मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वो सोचते हैं कि अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और आप मेरे से भी पूछोगे ये तो बात सही है, 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो अमीर कैसे बन सकते हैं? तो सारा का सारा प्लान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कमाने की बात कर रहा हूँ। आपकी पूरी सैलरी जो महीने भर काम करते हो उसमें आप कमाते हो 10,000 रुपये, मतलब आपको कंपनी से या जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे 10,000 रुपये ही आपको सैलरी मिलती है, तभी भी आप अमीर बन सकते हो। पूरा का पूरा वीडियो का प्लान आप पूरा कंटिन्यू देखना और कमेंट करना मज़ा आया कि नहीं आया। पूरा दिमाग खोल कर रख दूंगा। अगर आपकी एज, अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है, अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है तो आपके लिए एकदम बेटर है। अगर उससे ज़्यादा आप 40-45 पहुँच गए हैं तो आप अपने बच्चे को ज़रूर दिखाएं ये वीडियो। ये आपको दिमाग खोल के रख देगा। क्या करना है वो मैं बताऊंगा। मिडिल क्लास का सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखावा। दिखावा में वो इतना काम करते हैं कि कमा रहे हैं 10,000 रुपये, लेकिन उनकी महीने के खर्चा 12,000-15,000 रुपये हैं। लोन पे काम चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से काम चल रहा है, यार दोस्त से पैसे उधारी पे काम चल रहा है, दुकानों से उधार में खा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वैसी कट रही है। ये है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ऐसे कभी अमीर नहीं बन सकता। कभी नहीं हो सकता है कि मिडिल क्लास अमीर बन जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे दो दोस्त थे, दो, उनकी बातें कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ देखा हूँ और उसके बाद से ही, बहुत एनालिसिस करने के बाद से ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था उत्तम और दूसरा का नाम था राम बाबू। पहला दोस्त जो था उत्तम, दोनों साथ में पढ़ते थे। हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, सारे लोग साथ में पढ़े हैं, ठीक है, हमारे उम्र का है, ऑल सारे लोग साथ में पढ़े हैं। तो जो उत्तम था उसकी फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल थी, मतलब एक छोटा मोटा घर और यही डिप्लोमा कर लिया। मिडिल क्लास में क्या होता है, लड़का अगर डिप्लोमा कर लिया या कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया तो उसकी फैमिली सोचने लगती है अब मेरा बच्चा कमाएगा, और वो जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद से वो उनसे पैसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसकी कमाई में उनके फैमिली का पूरा पैसा लग गया रहता है। बहुत दिक्कत से उसको वो डिप्लोमा कराते हैं, बीटेक कराते हैं या कोई और कोर्स करा के बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। क्या ऐसा होता है? नॉर्मल आप कमेंट करके बताना कि आप पढ़ के निकले और आपका अच्छा जॉब तुरंत के तुरंत लग गया। जिस कंडीशन में आपने कुछ नहीं सीखा था कंपनी में करना क्या है, सिर्फ आपने पढ़ा था, क्या आप ऐसे हो सकता है पॉसिबल कि आपको निकलते निकलते अच्छी पैकेज पे नौकरी मिल जाए? बहुत कम, 1 से 2% होता है जो कैंपस सिलेक्शन में बहुत बढ़िया कंपनी में चला जाता है और वहाँ पे जाके अच्छी सैलरी कमाने लगता है। नहीं तो 99% लड़के ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, पढ़ने के बाद से वो इस कंपनी से उस कंपनी चेंज करते रहते हैं, 10 से 12,000 रुपये कमाते रहते हैं। उसी 10 और 12,000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि कैसे अमीर बनी जाती है अगर आपका एज 20 से 25 के बीच में है तो। इसके लिए पहला किरदार की बात करता हूँ मैं उत्तम की। उत्तम ने क्या किया, 10,000 रुपये पर उसकी नौकरी लगी, पढ़ के पास हुआ, 10,000 रुपये की नौकरी लगी। वो 10,000 रुपये अब क्या करता था, 3,000 रुपये या 4,000 रुपये रूम का रेंट देता था। चलो रूम का रेंट 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहा है आपको, एक रूममेट भी रख लिया था जिससे उसके रूम रेंट कम हो गई थी। जैसे 4,000 का रूम है, नौकरी कहाँ कर रहा है, मुंबई कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, गुड़गांव कर रहा है, यहाँ पे कम से कम रूम 4,000 रुपये में नॉर्मल रूम मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। चलो उसने रूम पार्टनर रख लिया, अब उसके रूम के खर्चे 2,000। पहले पढ़ के कमाने गया है, बड़े शहर में गया है, चाहत तो बहुत है, खर्चे बहुत करने हैं, खाने पीने हैं, घूमने हैं, बहुत काम करने हैं, बहुत टेंशन है शरीर पे, दिमाग बहुत टेंशन में है। भाई इतना कमा रहे हैं तो घूमेंगे नहीं तो करेंगे क्या? 6,000 रुपये हमने उसमें डाल दिए कि 6,000 रुपये टोटल हो गए 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, 2,000 रुपये बच रहा है, 2,000 रुपये बच रहा है। 2 साल उन्होंने काम किया, इंडस्ट्री में काम करना सीखा, फिर उनकी सैलरी हो गई अब 15,000 रुपये। लगभग 1.5-2 साल में उनकी सैलरी हो गई 15,000 रुपये।
अब देखो उन्होंने जो पैसे बचाए थे, उत्तम की बात कर रहा हूँ, उत्तम ने जो भी पैसे बचाए थे उस पैसे से भाई घर पे तो घर सही था नहीं। और गांव के लोग क्या बोलते हैं, घर ज़िंदगी में एक बार बनती है, मतलब जो है उसमें कर्जा वर्जा लेके एकदम बढ़िया मस्त एकदम रहने लायक घर बनाओ, ऐसे बोलते हैं। तो घर का काम चालू कराया, जो पैसे बचे थे इसके 1.5-2 साल में जो बचाए थे 2-2 हज़ार रुपये करके, अब 15,000 रुपये सैलरी हो गई, इसमें से भी बचने लगे। जो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये बचे थे, आप मोटा मोटी आंकड़ा लगा लेना जो बचे थे वो, और कुछ पर्सनल लोन ले लिया उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख के करीब में, और कुछ क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने घर बनाना चालू कर दिया। भाई घर है और दिमाग में भरा हुआ कि घर तो एकदम बेस्ट बननी चाहिए। घर बेस्ट बन के तैयार हो गया और खर्चा लगा 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा, और सारे के सारे खर्चे लोन पे थे, कर्जे पे थे, रिलेशन वाले यार दोस्त के सबके से कर्जे में थे, ईएमआई बंधी हुई थी। अब हम कमा रहे हैं 15,000 रुपये, ईएमआई बंध जाइए 10,000 रुपये की ईएमआई बंधी हुई है। अब हमारे टेंशन में है क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हुआ कि नौकरी चेंज करते हैं, इसमें पैसे तो बढ़ने नहीं हैं। नौकरी हमने जल्दी जल्दी किसी तरह तैयारी करके पढ़ के हमने नौकरी चेंज किया, कंपनी चेंज किया, दूसरी कंपनी में गए, हमारी सैलरी हो गई 25,000 रुपये। अब हमने बोला कि ठीक है, अब हम 15,000 रुपये ईएमआई भरेंगे, लोगों का कर्जा देंगे और 10,000 रुपये में खर्च चलाएंगे। ठीक है, 3 साल तक उन्होंने ऐसे ही किया। 5 साल निकल गए, घर बन गए। अब गांव वाले घर बनता हुआ देखा, रिलेशन वाले ने शादी लगाना चालू किया। बच्चे की शादी तो हो ही नहीं थी, बच्चे ने पढ़ के अभी निकला था। शादी के लिए अब रिलेशन वाले आने लगे। पापा जी ने फ़ोन लगाया, भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, घर आ जाओ। अब तो और टेंशन में, भाई 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, अभी लोन भर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत चीज़ खरीदनी है, बाइक लेना है, कार लेना है, अच्छे रूम में रहना है, अच्छी कंपनी में जॉब करना है, और अभी शादी की बात चल रही है। मन बना के 6 महीने बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम शादी करेंगे, क्योंकि घर का प्रेशर था, भाई शादी करना है। शादी के लिए मान गया, शादी हो गई। शादी हो गई। अब जिस कंपनी में काम कर रहा था, 2-3 साल काम किया, उसकी सैलरी अब हो गई 35,000 रुपये। अब उन्होंने बोला ठीक है शादी किया हूँ, अब तो मुझे फ्लैट लेना पड़ेगा, बीबी को ला के रखना है। फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद से अब फ्लैट कितने की थी, 10,000 रुपये की फ्लैट थी, उसमें कोई रूम पार्टनर नहीं रखना था क्योंकि बीबी साथ में रखनी थी। तो 10,000 रुपये की फ्लैट और 10,000 रुपये खाने का आ गया। भाई बीबी नहीं आई थी, खाना है, घूमना है, लगा बचे और पैसे। तो उस पैसों का वो अभी भी ईएमआई भर रहा था। और ऐसा तो नहीं है कि कमेंट करके बताना जो बातें अभी बोलने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा जो है हेल्थ इंश्योरेंस पहले से करा रखा हो, टर्म इंश्योरेंस करा रखा हो, ये कुछ नहीं करा है। पहले के लोगों को नहीं पता था हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, नहीं पता था। वो जितने भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अब कमेंट करके बताना कि किनके मम्मी पापा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पहले से ले रखे। लगभग 95 बंदे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हमारे पिता ने इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे या बोलते थे ये तो बेकार है। तो क्लियर सी है कि शादी हो गई, हम बाहर में रहने लगे, 35,000 रुपये सैलरी उठा रहे हैं। अब हमारे पापा मम्मी की तबीयत ख़राब होना चालू हो गया, धीरे 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 उम्र के साथ तबीयत ख़राब होना चालू हो गया। अब उसमें पैसे लगने लगे। अब जो पैसे बचते थे हम दवाई में दे देते हैं, और अब ज़्यादा पैसे लगने लगे, हमने लोन लिया, दवा कराया, लेकिन उम्र के साथ जो बीमारियां होती है वो ठीक नहीं होती है, वो दवाई चलती रहती है, धीरे 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 चलती रहती है। अब उतना और टेंशन में, भाई करे तो करे क्या। अब उन्होंने दोबारा कंपनी चेंज किया। ऐसे चेंज करते करते उनकी सैलरी हो गई 50, 55, 60 ऐसे सैलरी हो गई, अभी कमा रहे हैं। इधर भी उनकी शादी हुई है, 1-2 साल में उनके बच्चे हो गए, भाई सोसाइटी में रह रहे हैं, बच्चे हो गए। और जितने भी अगल बगल के यार दोस्त हैं आईफोन चला रहे हैं, OnePlus Realme का फ़ोन चला रहे हैं, इनको तो लेना ज़रूरी है। फिर उन्हें क्रेडिट कार्ड उठाया, पर्सनल लोन लिया, किसी से पैसे उधार मांगे, इन्होंने गाड़ी खरीद लिया।
गाड़ी कौन सी? फोर व्हीलर। फोर व्हीलर से हम जाएंगे ऑफिस। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, कुछ तो इमेज रहनी चाहिए। कमा रहे हैं 50, 55, 60 हज़ार रुपये। अब क्या चाहिए? बचे हैं एक भी रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं बचे हैं। 10 से 15 साल निकल गए लेकिन बचे हैं 1 रुपये नहीं, जेब में 1 रुपये नहीं था। अब चलते हैं दूसरे किरदार की तरफ। दूसरा दोस्त जो हमारा था, क्या था? राम बाबू। राम बाबू भी साथ में पढ़ के निकला, उसकी भी नौकरी लगी, 10,000 रुपये से कमाना चालू किया। उसने भी 4,000 का रूम लिया, एक रूम पार्टनर रखा, 2,000 रुपये उसके भी खर्चे आते थे, 6,000 रुपये वो भी घूम कमा के खा पी के खर्चा करता था। भाई पहली बार कमाने गया है। 2,000 रुपये बचे, 2,000 से उसने आरडी चालू कर दी। एफडी, आरडी ये बैंक में पैसे जमा करने के तरीके हैं। अगर आप जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा एकदम सही। आरडी करना चालू किया 2,000 रुपये से। 2,000 रुपये से आरडी करना चालू किया। उसके भी 1 साल, 2 साल, 1.5 साल में पैसे 10 से 15,000 हो गए। अब उसने आरडी 5,000 से करना चालू किया और 2,000 रुपये अब भी उसके बचते थे, जो पापा के दवाई करने में जाते थे, घर के खर्चे में जाते थे। 2,000 में काम चला। वो अभी घर नहीं बनाया। उसके पापा बोले बेटा घर बनाना है। उन्होंने बोला रुको पापा, कुछ पैसे जुटा लेते हैं फिर घर बनाएंगे। पापा ने मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से घर बनाएंगे, हम जैसे रहते हैं 2-4 साल और रह जाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसने क्या किया? इसने भी जॉब चेंज किया। अब इसकी सैलरी हो गई 25,000 रुपये। 25,000 रुपये जब हो गई और ये 4 से 5 साल बीत गया था, इसने कोई लोन नहीं लिया था, अच्छे खासे आरडी कर ली थी। आरडी के साथ साथ ये एसआईपी भी चालू कर दिया था। आरडी के साथ साथ इसने एसआईपी भी चालू कर दिया था। 2-3 हज़ार रुपये का एसआईपी करता था, आरडी करता था, कुछ सीखता था। कब सीखता था? 9 to 6, 9 बजे से लेके 6 बजे तक सबकी नौकरी समान है, सब एक समान काम कर रहे हैं, पैसे कम ज़्यादा कमा रहे हैं, ये इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। लेकिन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो शाम का वक्त होता है सबके लिए बराबर नहीं होता है। कोई पार्टी कर रखा होता है, कोई घूमने जाते हैं, कोई रूम पे रह के और कुछ सीखते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स सीखते हैं, वीडियो देखते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ ठोकरे खाते हैं। ऐसे सीख साख के उसने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाना, थंबनेल क्रिएट करना सीख गया और एक यूट्यूबर को पकड़ के और सस्ते में थंबनेल बनाना भी चालू कर दिया। इसमें उसके 5-6 साल लग गए थे सीखने साखने में, वीडियो बनाने में, थंबनेल बनाने में, उसके 5-6 साल लग गए थे। उससे 1,000-2,000 रुपये महीने के आ जाते थे। अब जो 1,000-2,000 आते थे, जो आरडी 3,000-4,000 की हो रही थी, उसमें क्या कि उन्होंने बढ़ा दिया, आरडी बढ़ा दी या म्यूचुअल फंड बढ़ा दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो बढ़ा दिया। उसने बढ़ा दिया और अपने पैसे धीरे धीरे बढ़ाते रहे। अब बारी आई कि भाई अब तुम्हारा उम्र ज़्यादा निकलता जा रहा है, शादी का टाइम आ गया है, शादी कर लो। उसने बोला घर तो है नहीं, शादी कैसे करेंगे? बोला ठीक है घर बनवाओ फिर शादी होगी। घर वाले ने बोला, इन्होंने घर का काम चालू कर दिया, लेकिन इन्होंने पूरा कंप्लीट घर नहीं बनवाया। इन्होंने क्या किया, घर का नींव निकलवाया, 1-2 घर बना के और उसमें रहने लग गए। बोले कि अब धीरे धीरे बनाएंगे, हमारे पास अभी इतना पैसे ही बचे हैं। और इस कंडीशन में उनका जो 25,000 की सैलरी थी वो कंपनी चेंज करके उनकी भी सैलरी 35-40 हो गई थी। वो अब भी कटौती कर रहा था। शादी के लिए मान गया, शादी भी हो गई, बीवी को लेके आया। अब उसको अकेले रहना था, रूम पार्टनर तो रहते नहीं, बीवी साथ में रहनी है। उसने 6,000 रुपये का पर्सनल रूम लिया, सेपरेट टाइप की, जिसमें हम फैमिली रख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, मानेसर और मुंबई आराम से इस तरह की रूम 6-7 हज़ार रुपये की मिल जाएगी आराम से। इसमें भी कटौती किया, जहां उत्तम 10,000 की फ्लैट में रहता था, वहीं ये 6,000-7,000 का रूम लिया और रहना चालू कर दिया। इसमें खाने पीने घूमने में भी कटौती की। ये 7-8 हज़ार रुपये में खा पी लेते, घूम लेते, सस्ते चीज़ें खाते, सस्ते चीज़ें घूमते। इसमें पैसे उन्होंने बचाए। ये सारे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया एसआईपी, आरडी करते चले गए। बच्चा हुआ, इनके भी बच्चे हुए और उधर उत्तम के भी बच्चे हुए थे। बच्चे हुए, मान लो दिल्ली एनसीआर में अगर बच्चा होता है तो डिलीवरी का खर्चा बहुत आ जाता है,
50-60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। वहीं जहाँ उत्तम था वो क्रेडिट कार्ड से कटवा रहा है, यार दोस्त से कर्ज लेके पैसे पे कर रहा है। वहीं जहाँ राम बाबू था वो अपने पैसे जो खुद कमाए थे उस पैसे में से डिलीवरी कराई और अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे चलता गया 20 साल जब इन्होंने जॉब करते हुए बचे, 25 साल जॉब करते हुए बने, राम बाबू के पास एक अच्छा खासा कैपिटल जमा हो गया था जो उसको अब कमा के 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमा के दे रहा था। लेकिन वहीं जहां उत्तम था वो अब भी कर्ज के बोझ में डूबा हुआ था और यही सोच रहा था कि हमें जॉब चेंज करनी चाहिए, हमें और पैसा कमाना चाहिए। और वहीं राम बाबू था, उसकी वीडियो एडिटिंग की काम सही चल रही थी। वो पहले अकेले करता था, बीवी को भी सिखा लिया कि ठीक है ये वीडियो तुम बना लो, ये थंबनेल तुम बना दो, तब तक मैं जॉब करके आता हूँ, तब तक मैं ये काम करता हूँ। और 1-2 और लोगों को रख लिया। इस तरह इसकी इनकम बढ़ गई। ये क्या हुआ, इनकम बढ़ गई मतलब 10-15-20 हज़ार रुपये ये वीडियो एडिटिंग थंबनेल अनाप शनाप से करवाना चालू कर दिए और धीरे धीरे इनके पास काफ़ी पैसे आ गए। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप पैसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हो तो ही आपको आपके पास रहेगा, वरना अगर आप ये लोगों को कहते सुने अगर कमा रहे हैं हम खर्चा करेंगे, कमाने का क्या फ़ायदा है कि हम बच बचा के खा रहे हैं, वो लास्ट में उनकी यही हालत होगी जो उत्तम की हो रही है। अभी भी वो कर्जे में है, मैं पर्सनली जानता हूँ, अभी भी वो कर्जे में। राम बाबू अभी जॉब छोड़ दिया, अब वीडियो एडिटिंग अपना घूम फिर के खा रहा है, घर में मौज है, अच्छी खासी घर बना ली है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ज़िंदगी मौज में कट रही है। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना।